डायबिटीज का पेशेंट अगर चीनी का इस्तेमाल ना करे तो उसे खाने में मजा ही नहीं आएगा। और अगर चीनी डाल के कुछ खाना चाहे तो शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। ऐसे में डायबिटीज पेशेंट हमेशा कंफ्यूज्ड रहता है, परेशान रहता है कि वो चीनी डाले या चीनी की जगह शहद का इस्तेमाल करे, गुड़ का इस्तेमाल करे, ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करे या किसी सिंथेटिक प्रिपरेशन का इस्तेमाल करे या फिर कुछ और ऐसा जिसे इस्तेमाल करने से उसकी शुगर भी ना बढ़े और उसे खाने में मजा भी आ जाए। अक्सर डायबिटीज के पेशेंट को यह सुनने के लिए मिल जाता है कि चीनी से बेहतर शहद है या फिर गुड़ चीनी से बेहतर है। दोस्तों, कई बार आपको यह भी सुनने के लिए मिल जाता होगा कि शहद नेचुरल है, शहद हेल्दी ऑप्शन है, उसके अंदर बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स भी मौजूद हैं और साथ ही बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो इसे एक बेहतर फूड ऑप्शन बना देता है। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि क्या वाकई में ये बातें सही हैं? क्या डायबिटीज पेशेंट शुगर की जगह, चीनी की जगह पर शहद का या गुड़ शक्कर का इस्तेमाल कर सकता है या नहीं? और अगर नहीं इस्तेमाल कर सकता तो फिर क्या इस्तेमाल करना है? और सबसे बड़ा सवाल मन में कि आखिर इसे इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता? ये तो नेचुरल है, ये तो हेल्दी ऑप्शन है। दोस्तों, आइए मिलकर आज इसी बात को समझते हैं, क्लियर करते हैं कि कितने तरह के शुगर सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, नेचुरल हो या सिंथेटिक हो, और वो कितने सेफ हैं और क्या ऑप्शन सबसे बेहतर है किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए। दोस्तों, चीनी यानी कि शुगर और शुगर के बहुत सारे नेचुरल सब्स्टिट्यूट्स को कंज्यूम करने के लिए एक छोटे से वर्ड को अगर आप समझ लें तो आपके लिए ये समझना कि इसे खाना है या नहीं बहुत आसान हो जाएगा। उस वर्ड का नाम है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी कि एक ऐसी वैल्यू हर खाने की आइटम को दे दी गई है, खाने के बाद वो कितनी तेजी से ब्लड के शुगर के लेवल को बढ़ाएगा ये पता चल जाता है। शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, रेगुलर टेबल शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 65 होता है। जैगरी यानी गुड़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 84 होता है। ब्राउन शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 है और हनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 58 है। दोस्तों, आप इससे अंदाजा लगा लें, अगर ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ाने की ताकत के हिसाब से देखा जाए तो चारों ही आइटम बहुत तेजी से आपके शुगर के लेवल को बढ़ाने की ताकत रखती हैं। सभी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है। इवन कई बार जब हम गुड़ को सेफ समझकर खा रहे होते हैं या शहद को या ब्राउन शुगर को हम सेफ समझकर डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छा समझकर खा रहे होते हैं, वो बराबर ताकत से आपकी शुगर को बढ़ा रहा होता है। दोस्तों, एक छोटी सी बात आप समझ लें, शुगर इज शुगर, चीनी चीनी है, मीठा मीठा है। अगर आप किसी भी तरीके से इसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बराबर आपकी शुगर को बढ़ा सकता है। अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं तो ये सारी फूड ऑप्शंस, ये सारे शुगर सब्स्टिट्यूट्स आपके लिए ठीक नहीं है। हाँ, अगर आप एक नॉन डायबिटिक पर्सन हैं, आप एज ए हेल्दी सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं चीनी का, तो आप इन सारी ऑप्शंस को, चाहे गुड़ हो, चाहे गुड़ शक्कर हो या शहद हो, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक डायबिटिक पेशेंट को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद कुछ और शुगर सब्स्टिट्यूट नेचुरल के नाम पर सुनने के लिए मिलते हैं, जैसे अगेव नेक्टर, जैसे पाम शुगर, जैसे डेट शुगर, कोकोनट शुगर। क्या ये सब चीजें ली जा सकती हैं एक डायबिटीज पेशेंट के द्वारा? दोस्तों, ये सभी ऐसे शुगर सब्स्टिट्यूट्स हैं जो प्लांट से डिराइव किए जाते हैं। अगर मैं इनके बारे में आपको बताऊं, इनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में आपको बताऊं, तो अगेव नेक्टर जो अगेव अमेरिकाना नामक प्लांट से, पौधे से लिया जाता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 17 होता है। पाम ट्री से बनने वाली पाम शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 35 होता है। मैपल ट्री से बनने वाले मैपल सिरप का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 54 होता है। कोकोनट शुगर के नाम से मशहूर या इसे कोकोनट पाम शुगर के नाम से भी जाना जाता है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 54 होता है। और ड्राई डेट्स यानी खजूर से बनने वाली डेट शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 68 होता है। दोस्तों, आप अंदाजा लगा लें कि कम या ज्यादा ये सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके शरीर में जाने के बाद शुगर के लेवल को बढ़ा सकते हैं। कई बार आप इन्हें नेचुरल मान लेते हैं, इन्हें सेफ मान लेते हैं, चीनी की जगह इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और उसी चक्कर में आप इनको ज्यादा खा लेते हैं। दोस्तों, ब्लड में शुगर के बढ़ने के लिए एक छोटी सी फिलॉसफी को आप समझ लें। शुगर इज शुगर, ग्लूकोज इज ग्लूकोज। चीनी चीनी है, मीठा मीठा है। किसी भी रूप में अगर आपके शरीर में जा रहा है, वो आपके ब्लड के शुगर के लेवल को बढ़ा देगा। और खास तौर पर ऐसा मीठा, ऐसा ऐसा शुगर, ऐसा ग्लूकोज जो कि रिफाइन करके तैयार किया गया है, कंसंट्रेट करके तैयार किया गया है, प्रोसेस करके तैयार किया गया है। प्रोसेस का मतलब होता है कि उसके अंदर से सारे फाइबर्स निकाल लिए गए हैं, उसके अंदर से सारे विटामिन और मिनरल्स निकाल लिए गए हैं और बची है तो सिर्फ रिफाइंड शुगर,
अगर नेक्टर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है तो ये शुगर के मुकाबले में एक बेहतर ऑप्शन है, लेकिन इसे भी अगर आप ज्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो ये भी आपके ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ा देगा। इसके बाद नंबर आता है सिंथेटिक शुगर सब्स्टिट्यूट्स का। उनमें एक अच्छी खबर होती है कि उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 होता है। ये आपकी शुगर के लेवल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं बढ़ाते। चाहे सुक्रालोज हो, चाहे एल्यूलोज हो, चाहे एरिथ्रिटॉल हो, चाहे सेक्रीन हो, ये सभी वो सिंथेटिक शुगर सब्स्टिट्यूट्स हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 है, आपकी शुगर के बढ़ने का खतरा नहीं है। लेकिन दोस्तों ये सभी सिंथेटिक जितने भी शुगर सब्स्टिट्यूट्स हैं कहीं ना कोई एडवर्स इफेक्ट, कोई ना कोई दुष्प्रभाव आपके शरीर पर जरूर डालते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि ये आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, या आपके गट में मौजूद गुड बैक्टीरिया के लिए अच्छे नहीं होते, जिसकी वजह से आपको बहुत बार डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, कई बार देखा जाता है कि ये आपके मूड को भी डिस्टर्ब कर देते हैं, आपके फोकस, आपके अटेंशन को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। तो दोस्तों जब भी आप कोई भी सिंथेटिक शुगर सब्स्टिट्यूट लेते हैं थोड़ा अलर्ट में होकर ही लीजिएगा। कम खुराक ही इस्तेमाल कीजिएगा, कम मात्रा ही इस्तेमाल कीजिएगा, कभी कभार इस्तेमाल के लिए ही इन्हें रखिएगा। बहुत डेली इसे लेना, बहुत फ्रीक्वेंटली या ज्यादा क्वांटिटी में इसे लेना कभी भी आपके लिए सेफ और ठीक नहीं होने वाला है। दोस्तों ये सवाल अभी तक खड़ा है कि अगर इन सभी चीजों को इस्तेमाल नहीं करना, कम इस्तेमाल करना है या सीमित मात्रा में इस्तेमाल करना है, तो फिर ऐसी फूड आइटम, कोई ऐसा नेचुरल शुगर सब्स्टिट्यूट जिसे हम बिना डरे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दो ऐसी चीजें मेरी नजर में हैं जिनके बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। पहले नंबर पर आता है स्टीविया और दूसरे नंबर पर आता है मोंक फ्रूट स्वीटनर। ये दोनों ऐसे 0 कैलोरी जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी 0 ही होता है, नेचुरली अवेलेबल शुगर सब्स्टिट्यूट है, सिंथेटिक प्रिपरेशन नहीं है। मॉन्क फ्रूट जिसे भिक्षु फल के नाम से भी जाना जाता है, ये यूएसडीए अप्रूव्ड भी है एज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ, यानी कि इसको लेना आपके लिए सेफ है, सुरक्षित है। और वही बात स्टीविया पर भी लागू होती है कि वो भी आपके लिए लेना सेफ है। इन दोनों के अंदर ही 0 कैलोरीज हैं, 0 कार्बोहाइड्रेट्स हैं और 0 ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। इसे आप बिना डरे इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉन्क फ्रूट में मिलने वाला मोंग्रोसाइड फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट और स्टीविया में मिलने वाला स्टीवियोल ग्लाइकोसाइड दोनों ऐसे फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो आपके शरीर में जाने के बाद मेटाबोलाइज ही नहीं हो पाते, शुगर के लेवल को, ब्लड शुगर के लेवल को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाते, सेफ है। इसे आप रेगुलरली इस्तेमाल कर सकते हैं, लंबे वक्त के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जाते जाते मैं एक बात आपसे फिर भी कहना चाहूंगा कि अगर मीठे में सबसे कोई बेहतरीन ऑप्शन जो कुदरत ने बनाई है वो है नेचुरल फ्रूट्स। एज ए शुगर सब्स्टिट्यूट आप फ्रूट ही कंज्यूम करें। जब भी मीठा खाने की इच्छा हो आप फल ही खाएं। इन फ्रूट्स के अंदर फाइबर्स भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं, विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं, और ये फाइबर्स एकदम से उसके अंदर मौजूद ग्लूकोज को बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देते, और ये शुगर आपके शरीर में धीरे धीरे जाती है, ब्लड का शुगर का लेवल एकदम से नहीं बढ़ता। चूंकि ये सिंथेटिक नहीं है, चूंकि ये प्रोसेस्ड या रिफाइंड नहीं है, तो आपको नुकसान देने की संभावना भी सबसे कम है। हाँ, बहुत मीठे फलों से आपको जरूर बचना चाहिए। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट आप इस्तेमाल करें।